वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सम बताने वाला हूं इस वीडियो में। और मैं बताऊंगा लाइव डेटा के साथ कि किस किस तरह से हम उन सम्स का यूज करते हैं अपने डेटा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हम बिना कोई सम का फॉर्मूला टाइप किए हम किस तरह से सम करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का यहाँ पे डेटा है मेरे पास। तो फर्स्ट मैं आपको बिना फॉर्मूले के एडिशन करके दिखाऊंगा। तो इक्वल टू प्रेस करूंगा यहाँ पे, देन नंबर 1 सेलेक्ट करूंगा, यानी कि किस सेल को मुझे प्लस करना है। देन प्लस का सिंबल ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद जो है नंबर 2 यानी किस नंबर को मुझे ऐड करना है। देन प्लस का सिंबल ऐड करूंगा। उसके बाद नंबर 3 और जस्ट यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर हिट। ओके, तो इस तरह से जो है आप प्लस कर सकते हैं। और जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो सेम फॉर्मूला सभी में जो है वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए, है ना, सभी में जो है वो सेम फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है हम बिना फॉर्मूला टाइप किए वो सम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम फॉर्मूला। ओके, नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट सम टाइप करेंगे और जस्ट टैप प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2। ओके, आप जस्ट जैसे मैंने 1 1 सेल सेलेक्ट करके यहाँ पे बिना सम का फॉर्मूला यूज किए ऐड किया था, आप वैसे भी कर सकते हो। या तो जैसे आपने सम यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिव किया है, जस्ट यहाँ पे रेंज लेंगे कि किस रेंज को हमें ऐड करना है और देन ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। हमारे पास यहाँ पे जो है वो सम हो चुका है हमारे पास सभी इंप्लॉय का। सो नेक्स्ट हमारे पास गाइज अवेलेबल है फंक्शन यहाँ पे सम इफ का। सो बेसिकली सम इफ करता क्या है, ये कंडीशनल सम करता है। ओके, कि यानी हम इसको एक कंडीशन देते हैं कि किसी एक या एक से ज्यादा कंडीशन पर ही इसको ऐड करें, यानी मुझे सम चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास नेम है, सिटी नेम है और सेल्स का डेटा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट चाहता हूँ कि मेरे को काजल का यहाँ पे सम चाहिए टोटल। ओके, ओनली काजल का, और किसी इंप्लॉय का नहीं चाहिए, ओनली काजल का। तो जस्ट मैं यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला एक्टिव करूंगा और ये सर फर्स्ट पूछ रहा है रेंज, कि रेंज क्या है आपकी। तो मेरा ये नेम रेंज है कॉलम ए। देन ये पूछ रहा है इसमें क्या क्राइटेरिया चाहिए मुझे। तो क्राइटेरिया ये मेरे नेम का क्राइटेरिया है जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज। अब ये पूछ रहा है कि हम मुझे ये यहाँ पे किस रेंज का सम चाहिए। तो जस्ट मैंने इसको बता दिया है कॉलम सी जहाँ पे मेरा सेल्स डेटा है, इसका मुझे सम चाहिए और एंटर हिट करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ओनली जो है वो काजल का सेल्स आ चुका है। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मेंशन करता हूँ इंकुश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स का जो है वो फिगर है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इंकुश का सेल्स आ चुका है। जैसे जैसे आप नाम यहाँ पे चेंज करेंगे, आपका जो फिगर है वो चेंज होता जाएगा, वो एम्प्लॉय वाइज आपका सम आता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और कंडीशन देना है यहाँ पे, कि वो कंडीशन क्या है, कि मैं चाहता हूं यहाँ पे कि टोनी का जो सेल्स है वो ओनली ओनली मुझे नोएडा का चाहिए, राइट। ओनली नोएडा का सेल्स चाहिए। तो उसके लिए हम सम इफ का फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सम इफ में हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ्स का। तो इक्वल टू से मैं सम इफ्स का फॉर्मूला एक्टिव करूंगा, लास्ट में ऐसे ध्यान दीजिएगा इसके। और उसके बाद ये पूछ रहा है सम रेंज। तो सम रेंज में यहाँ पे सेल्स का डेटा मेंशन कर रहा हूँ, मुझे ये कॉलम सी का सेल्स चाहिए। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है मेरे पास, ये नेम का कॉलम, ठीक है, कॉलम ए। देन ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है फर्स्ट। तो फर्स्ट मैंने नेम का क्राइटेरिया दे दिया यहाँ पे। उसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है तुम्हारी। तो 2 जो है मेरा कॉलम बी यानी कि सिटी। और सिटी में का जो पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, मेरे को नोएडा चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है, एंटर हिट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है वो टोनी का नोएडा रीजन का सेल्स आ चुका है। सेम जैसे ही मैं यहाँ पे नेम चेंज करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है वो यहाँ पे जीरो इसलिए फिगर आया है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे काजल का नोएडा में एक भी सेल्स नहीं है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे सिटी चेंज करता हूँ, जैसे दिल्ली लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे काजल का दिल्ली में 160 यूनिट का सेल्स था। तो यहाँ पे हमें वो दोनों कंडीशन के साथ यहाँ पे सम आ चुका है। सो गाइस नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे सब टोटल का। ओके, तो सब टोटल बेसिकली करता क्या है कि जो भी हम यहाँ पे सब टोटल, जब भी हम यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला यूज करेंगे
अगर हम डेटा पे कोई भी फिल्टर लगाते हैं नेम वाइज, तो जो फिल्टर विजिबल है उसी का हमें यहाँ पे सम देगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब जैसे ही आप सब टोटल का फॉर्मूला एक्टिव करेंगे, आपके पास एक विंडो पॉपअप होगा यहाँ पे। ओके, उसमें ऑल जो भी सब टोटल के अंदर हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। बट अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 9 नंबर यूज, यानी सम जो है हमारे पास 9 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे सम यूज करना है, तो जस्ट नंबर 9 प्रेस करूंगा, कॉमा से सेपरेट करूंगा और ये रेंज दे दूंगा मैं जन का, एंटर हिट करूंगा। ओके, और इसे कंट्रोल आर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सब टोटल का यूज कर लिया। अब देखिए, मैं अगर फिल्टर यूज भी करूंगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इंकुश का हटा देता हूँ, राइट, यहाँ पे साक्षी का हटा देता हूँ और जस्ट एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल डेटा है उसी का यहाँ पे सम आया है, राइट। तो सब टोटल का जो फॉर्मूला है हम इस तरह से यूज करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है यहाँ पे सम प्रोडक्ट का। सो बेसिकली सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला करता क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पे एक टेबल है, इसमें मैंने जो डेटा मेंशन किया वो है एमआरपी है, यानी कि इस प्रोडक्ट की क्या एमआरपी है और कितनी यूनिट सोल्ड हुई है। अब हम मुझे ये चाहिए कि मुझे यहाँ पे इन सभी का सम चाहिए, यानी कि इस एमआरपी को सेल से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से इन सभी कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, सीपीयू, ईयरफोन का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी का सम चाहिए। तो एक एक करके करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूम होगा, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। सो जस्ट मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिव करूंगा और एरे 1 यानी कि जो मेरी एमआरपी का कॉलम है यहाँ पे, और देन एरे 2 यानी जो मेरा सेल्स का यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जस्ट एमआरपी को सेल से मल्टीप्लाई करेगा और हमें उसका सम दे देगा। और जस्ट मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर हिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इन एमआरपी को मल्टीप्लाई करके सेल्स के साथ मुझे यहाँ पे सम मिल चुका है। ओके, तो इस तरह से जो है हम सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ऑटो सम क्या होता है। ओके, ऑटो सम एक फंक्शन है यहाँ पे जो कि आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अपना रेंज जहाँ पे आपको सम चाहिए और वो ऑटो सम कर देगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इंप्लॉय वाइज भी सेल्स चाहिए और मंथ वाइज भी सेल चाहिए, तो एक एक करके हम यहाँ पे पहले इंप्लॉय और दूसरा यहाँ पे सेल्स मंथ वाइज नहीं निकालेंगे, राइट, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट इक्वल टू। ओके, अब जैसे ही ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आप देख सकते हैं सम का फॉर्मूला जो है यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, राइट। देखिए, है ना, सभी में जो है हमारे पास सम का फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। तो इस तरह से जो है हमारे पास टोटल हमारे पास सम का फॉर्मूला अवेलेबल है एक्सेल में, आप यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है लाइव डेटा के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफी नॉलेजफुल भी होगी ये वीडियो। सो आपसे मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।